आज़ाद नगर बस्ती में गुड़िया के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद लंबा समय बीत चुका है, दोषी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और बस्ती के लोग, शहर के अन्य गणमान्य लोग तरह तरह के विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी दोषी गिरफ्तार नहीं है। हमारे साथ उस गुड़िया के परिवार के लोग हैं, तो हम गुड़िया की माता जी से ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या सोच रही हैं आप, क्या लग रहा है? घटना काफ़ी दिन हो गए, दोषी पकड़े नहीं गए, क्या कहेंगे आप? काफ़ी दिन हो गया, अभी तक ले पकड़ा नहीं गया। हम तो चाह रहे हैं कि इंसाफ हमको मिले, लेकिन एक और मेरी लड़की है, उसका साथ भी अगर कभी हो सकता है तो अगर दोषी नहीं पकड़े जाएंगे तो? नहीं, दोषी पकड़ने जाएंगे तो फिर तो मेरा अभी डर है कि माने बड़ी लड़की के कुछ हो जाए, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि दोषी पकड़ने जाए। और मंत्री जी आपसे मिलने आए थे, क्या बोले थे वो? और कुछ सहायता की बात बोले थे, वो कुछ मिला आपको? क्या हुआ? वो मंत्री जी तो बोल के गए, अभी तक ले कुछ पते नहीं है कि कहाँ पर है। क्या क्या कुछ बोले थे? बोले कि 1 लाख रुपया की घोषणा करके गए। हाँ। वो मेरा सामने नहीं, लेकिन अगल बगल को माने बोले, हम सुने। हम तो अपना वो घरी कुछ हमरा अथी नहीं था, इसके चलते बोल के गए, लेकिन अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं है कि कहाँ गए बोल के, कहाँ नहीं गए, कोई था पता नहीं है। अभी तक ले 1 रुपया नहीं मिला तो कैसे जानेंगे। बस्ती के लोग, आसपास के लोग, मजदूर लोग जो आपके साथ अगल-बगल रहते हैं, वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं? कैसे मदद कर रहे हैं? हाँ, क्या-क्या वो तो किए हैं मदद, बहुत किए मदद। क्या-क्या मदद करते हैं? किए, पैसा कौड़ी किए मदद, राशन पताई भी किए मदद। और इस लड़ाई में शरीर भी? से भी, लड़ाई से भी लड़ रहे हैं। हाँ, मेरा साथ है, हम अकेला नहीं हैं। हाँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज़ाद नगर बस्ती में रेप और हत्या का जो मामला था, उसके लंबा समय बीत जाने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस बस्ती वालों को परेशान कर रही है और इन सब मामलों को लेकर बस्ती के लोगों ने और आज़ाद नगर संघर्ष समिति बनाई और उसमें शहर के तमाम गणमान्य लोगों को शामिल कर विचार विमर्श किया और वो सभा समापन की ओर है। और सभा में शामिल शहर के मशहूर एडवोकेट, फरीदाबाद शहर के मशहूर एडवोकेट शिव कुमार जोशी जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि सभा में क्या बातें हुई और पूरी घटना पे वकील साहब क्या सोचते हैं? इस सभा में सभी बिंदुओं पे विचार हुआ, काफ़ी सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई जांच की मांग की। तो मैं भी उस सीबीआई जांच की मांग करता हूं और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूं प्रशासन से कि असल मुलजिम पकड़े जाएं, किसी निर्दोष को ना सताया जाए, किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। अगर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं पुलिस के ऊपर तो कई बार ये देखा गया है कि निर्दोष लोगों को पुलिस फंसा देती है और असल मुलजिम जो है बाहर घूमते रहते हैं। अगर असल मुलजिम बाहर घूमे और निर्दोष लोग फंसे तो नतीजा ये होगा, फिर किसी न किसी के साथ फिर दुष्कर्म होगा, फिर हत्या होगी, फिर अपराध घटित होगा और ये सिलसिला इस तरीके से चलता ही चला जाएगा जो है। दूसरी बात ये कि हमें घटना के कारणों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इन घटनाओं के कारण क्या हैं। देश के अंदर नशे का कारोबार बढ़ रहा है। गुजरात के अंदर 3-3 4 बार जो है बड़ी-बड़ी खेपें जो है नशे की पकड़ी गईं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो है। तो नशे का व्यापार सरकार की देखरेख में, सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा है और ये जो घटना हुई है, ये भी विकृत मानसिकता के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जो नशे के शिकार होते हैं, तो ये उन्हीं के द्वारा की गई जो है जघन्य हत्या और अपराध है जो है। तो सबसे पहले क्या है कि नशे के खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी जो है। दूसरे, हमें ऐसे मानसिकता के लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, उनके फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, उनके पक्ष में पंचायत करते हैं जो है। तो हमें ऐसा आप ऐसे बिल्किस बानो मामले में कह रहे हैं? हाँ, या। तो उससे क्या है कि लोगों का मनोबल बढ़ता है कि भई और क्या नाम है, ऐसे उस काम जो है करने के लिए लोग जो है प्रेरित होते हैं जो है। तो मैं बिल्कुल इस तरह की घटना की जो है सख्त निंदा करता हूँ। बिल्कुल एक विशेष बिंदु पे और आपके विचार जानेंगे कॉमरेड। आपके संज्ञान में है, बार-बार आपने देखा होगा, हम लोग खुद भी आपके पास आते-जाते रहे इन मामलों को लेकर। शहर के तमाम ट्रेड यूनियन एक्टिविस्टों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बहुत छोटी बातों में मीटिंग करने की वजह से
107 151 लगा दिया, रात भर थाने में बैठा दिया, मामले को दबा दिया। ये सारे काम सारे थानों की पुलिस फरीदाबाद स्तर पे करती रहती है। लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया और ये बहुत आसानी से इस तरह के काम सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना, उन पर लाठीचार्ज करना, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्टों को गिरफ्तार करना, 107 151 लगा देना, ये सब बहुत आसानी से कर लेती है पुलिस। लेकिन इतने बड़े मामले में उनके हाथ खाली हैं। इस पुलिस के तरीके को, चरित्र को कैसे समझाएंगे आप दर्शकों को? नहीं, इस बारे में मेरा मानना ये है, चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड केस है, तो कई बार क्या होता है कि पुलिस को इस तरह के केसों में सुलझाने में थोड़ी दिक्कत आती है जो है। तो अगर बहुत ज़्यादा हम पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं तो उसका नतीजा यही होता है कि पुलिस जो है गलत निर्दोष लोगों को फंसा देती है और अपना पल्ला जो है झाड़ लेती है। बात कहना चाहता हूँ कि पिछले नवंबर 21 में भी यहाँ ऐसी ही एक घटना हुई थी। एक लड़की के साथ बलात्कार यहाँ हुआ था और उसकी माँ और वो लड़की यहाँ इसी थाने में गई थी और वो एक थाने वालों ने भगाया पहले, फिर दोबारा मजदूर मोर्चा के एक साथी उनके साथ गए और उन्होंने फिर थाने में उनको लेकर गए तो उन्होंने महिला थाना भेज दिया, महिला थाने से फिर यहाँ भेज दिया, उसके चक्कर कटवा के और रात कर दी उसकी और उसको परेशान करके कि कुछ नहीं होता है, तुम घर जाओ, ऐसे परेशान हो जाओगे, तो उसको घर भेज दिया। वो खबर मजदूर मोर्चा में छपी, उस खबर को मजदूर मोर्चा से मैंने यहाँ के न्यायालय में न्यायाधीश को, जो पॉक्सो एक्ट, जो बच्चियों के साथ ऐसे छेड़छाड़ के बलात्कार के मामलों को देखता है, उसमें उस न्यायालय में उस न्यायाधीश के पास, जज के पास हमने कंप्लेंट की कि ये हुआ है, इस पर कार्रवाई कीजिए। न पुलिस ने कार्रवाई की, न उन जज महोदय ने कार्रवाई की और उसका नतीजा ये है कि आज ये दूसरी घटना हो गई है। ये दोनों तरफ से है। हमारा प्रशासन तो वो निकम्मा है ही है, हमारे जज भी कम नहीं हैं और ऊपर से बस्ती वाले जो है ना, उसका उस टाइम उतना मुखर विरोध नहीं किया जितना आज कर रहे हैं, इसलिए ये दूसरी घटना है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूरी बस्ती इकट्ठा होके इस घटना का पुरजोर विरोध करे, इन दोषियों को सज़ा दिलवा के छोड़े, पीछे नहीं हटे। अब पीछे आप बस्ती वालों के लिए कह रहे हैं, लेकिन बस्ती में गरीब मजदूर बेहद लोग रहते हैं और पुलिस ने भयानक आतंक मचा रखा है बस्ती में, तो इस पे कुछ कहना चाहें आप? निश्चित रूप से जो देश के हालात हैं आज के दिन, जिस तरह की राजनीतिक सत्ता, बीजेपी के आज सत्ता में लोग हैं, उनका पूरा काम ये है, उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। तो इसका कोई वो नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सबको इकट्ठे होना ही पड़ेगा। उसके अलावा, संघर्ष के अलावा, इकट्ठे होकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। मूलचंद शर्मा प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, सरकार में तीसरे नंबर के कहे जाते हैं। वो आए, परिजनों से मिले, 1 लाख की घोषणा करी, वो आज तक नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? ऐसी कई घोषणाएं मूलचंद जी नहीं, प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं हमारे। ये खट्टर महोदय तो घोषणावीर कहलाते ही हैं और ये पूरे जो राजनीतिक ये आज सत्ता में लोग हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उनका पूरा चरित्र ये है कि झूठ बोलते रहो, झूठी घोषणाएं करते रहो। आप मंझावली पुल ले लो कि 10 बार घोषणाएं होली, 10 बार जो है ना हमारे मंत्री जी उसका उद्घाटन करके या उसके ख़त्म होने की घोषणा कर चुके हैं, वो आज तक वो नहीं पूरा हो रहा इनसे। और भी ऐसी कितनी घोषणाएं कर जाते हैं कि ये देंगे वो देंगे, तो ऐसे झूठे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। ये जो घटना रही है, इसमें मजदूरों का आवास व्यवस्था जो है वो एक बड़ी समस्या है। हम ऐसा जानते हैं कि आप भी इन विषयों पर लेकर काफ़ी रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? मैंने पिछली बार जब शोक सभा हुई थी तब भी मैंने ये रखी थी बात कि हमें सब मज़दूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए आवास की सुलभता, आवास उनको सरकार सुलभ कराए, उसके लिए काम करना चाहिए और इसके लिए पुरजोर मांग उठती रहनी चाहिए लगातार, सभी फैक्ट्रियों से, मोहल्लों से, बस्तियों से, कि भाई सबको अच्छे आवास की व्यवस्था सरकार करे। लेकिन अगर वो आवाज़ कमज़ोर है तो सरकार अमीरों के लिए तो बड़ी कोठियों का, बड़े प्लॉटों का प्रबंध करती रहेगी और बाकी का नहीं करेगी। मैं तो समझता हूँ कि आप सरकार को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए कि किसी को बड़ा प्लॉट नहीं देगी, छोटे मकान बनाएगी और वो गरीबों को देगी। गरीबों को उनकी आबादी के अनुसार से सरकार की तरफ से मकानों का प्रबंध किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो पुलिस का जो व्यवहार रहा है, पूरा प्रशासन का जो व्यवहार रहा है, असल में एक वर्ग मामला है।
अगर ये घटना किसी अधिकारी के लड़कों लड़कियों के साथ या किसी मंत्री घराने के साथ हुआ होता तो अब तक एक नहीं कई अपराधियों को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया था। लेकिन चूंकि एक मजदूर बस्ती में रहने वाली महिला है, फैक्ट्रियों में काम करने वाली और मजदूर वर्ग से है, यही वजह है कि आज जो है कि शासन प्रशासन से लेकर के यहाँ के तमाम सारे मंत्री तक जो है कि बिल्कुल अपने मुंह पे टेप लगाया हुआ है। अगर पुलिस का पूरा अगर हम यहाँ पे जो है कि एक वो देखे व्यवहार देखे तो अपराधियों को पकड़ने के बजाय यहाँ के जो मान लीजिए न्याय पसंद जनता है या यहाँ के जो बेगुनाह लोग हैं उसको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उठा करके जो है कि घंटों घंटों पूछताछ किया जा रहा है, उसको दिन भर बैठाया जा रहा है। आज जो है कि स्थिति है कि लोग जो कि दिहाड़ी छोड़ करके जो कि वहाँ पे अटके हुए हैं। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है, तो हम चाहते हैं कि इस घटना को ना सिर्फ आज़ाद नगर के स्तर पे बल्कि जो है कि इसको जो कि एक आज़ाद नगर के बाहर जो इलाका है वहाँ शहर का एक मुद्दा बनाया जाए ताकि जो कि जो गुड़िया है उसको न्याय मिल सके। निंदा करता हूं और सभी पार्टियों के जो भी पदाधिकारी आए हैं, सभी संगठनों के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी संगठनों से एक ही बस प्रार्थना करता हूं कि इसको कोई पार्टी मुद्दा ना लेकर के ये जो बेटी के साथ घटना घटी है आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सभी संगठनों को हमेशा जो आना पड़ेगा आगे, और अगर हमें रोड पर भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। और दूसरा जो आज इस तरह की हम जो मौजूदा सरकार से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि जो ये घटना घटी है बहुत ही गलत है। जो हम आज 75वां जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके बावजूद भी आज भारत में देखो सोच जैसी व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए सोच की व्यवस्था प्रॉपर होती और तो वो बेटी वहाँ पर जाती क्यों, और शायद ये भी कर्म जो इस तरीके की जो घटना नहीं घटती। तो मौजूदा सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और पीड़ित परिवार को मैं जो एक ही डिमांड करता हूँ, उनको 50 लाख रुपए की जो धनराशि दी जाए और उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द बहुत सज़ा दी जाए। इन्हीं शब्दों के बाद जय हिंद। सारे मामले पर तकरीबन आज 25 दिन हो चुके हैं। 11 तारीख का मामला है और आज 4 तारीख, मतलब कि तकरीबन 24-25 दिन हो गए हैं। और कमाल की बात यह है, मैं पीछे भी है ना डीसी ऑफिस भी बात हो रही थी कि इन्होंने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है, और हमने घोषणा करी थी अपनी पार्टी से, बीएसपी की तरफ से, कि 24 घंटे में आप अरेस्ट करो, हम 2.5 लाख रुपए आपके मुलाजिमों को हम दे देंगे। मतलब ये टामाटोल कर रहे हैं, ठंडे बस्ते में डालने की इनकी तैयारी है। आज जो सर्वसम्मति से जो बात उभर के आई है समिति वाली, उसमें हम डिमांड करेंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की पुलिस नाकाम रही है, तभी तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। तो इस पर अगर सीबीआई जांच अगर हो जाए तो हमें लग रहा है कि शायद कोई उम्मीद है, वरना ये धीरे धीरे इसको ठंडा कर देंगे। इस मामले मूलचंद शर्मा जी के व्यवहार पे क्या कहेंगे? 1 लाख की घोषणा मिला कुछ नहीं अभी तक। ये मेरे है ना पिछली एक अपने सीएम साहब है ना, उन्होंने जुनेद कांड में 10 लाख रुपए की घोषणा करी थी और पीछे भी मैं मिला था, आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया उनको। ये घोषणाएं करते हैं, 17 की घटना है और आज 22 हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं जुनेद कांड को, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। ये सिर्फ जब मामला गर्म होता है तो उस वक्त घोषणा कर देते हैं, और अगर ये दे भी दें 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए दे देते हैं 1 मिनट के लिए, तो क्या अपराधी उससे पकड़े जाएंगे? क्या न्याय मिल जाएगा उस बच्ची को, उसके माता पिता को, या समाज को? समाज कितना भयभीत है आज आज़ाद नगर के अंदर, इतने भयभीत समाज के अंदर रह पाना मुश्किल हो पा रहा है। बस्ती के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके दिहाड़ी छुड़वाकर थाने में बुलाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, पानी की बाल्टी में डुबा डुबा के पूछताछ की जा रही है। इस सब पे क्या कहेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच हो। हमें पता चला है कि जो अपराधी हैं वहाँ तक पहुँचने की पता नहीं ये कोशिश नहीं कर रहे, या इनकी काबिलियत ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पुलिस प्रशासन की काबिलियत की कमी की वजह से जो काबिलियत तो खूब है जनाब। शहर में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाना हो, उन्हें अरेस्ट करना हो, 107 151 लगाना हो, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना हो, उन्हें थाने में बंद करना हो, ये सब तो खूब पुलिस करती है। आप कह रहे हैं काबिलियत नहीं है? हाँ, काबिलियत इस किस्म की तो है ही, वो तो आप रोज देख रहे हैं कि ये लोकतंत्र को दबाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। वो काबिलियत तो इस बीजेपी सरकार में है। और भी साथी हैं, मनोज जी हमारे साथ हैं, बीएसपी के हरियाणा प्रभारी। क्या कहेंगे जनाब सारे मामले पर? नमस्कार मेरे सम्मानित साथी, आज़ाद नगर का मामला है,
ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमने जो है पहले भी जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया डीसी साहब के माध्यम से और गिरफ्तारी की मांग रखी, परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की बात रखी। आज यहाँ पर फिर जो है 1 महीने के करीब हो गया है। पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से आज यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सभी संगठन और पार्टी के लोगों ने यहाँ पर पंचायत की है, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला किया है कि कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंसे और इस केस की सीबीआई जांच हो, इस परिवार को न्याय मिले और जो आर्थिक सहयोग की जो यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने जो बात कही है, वो जो है राशि इनको जो है तुरंत जो है दे दी जाए, क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है और इस जो बेटी के जो फादर थे वो बीमारी के कारण उनकी पहले मृत्यु हो चुकी है। अब माँ है, माँ बेचारी जो है यहाँ पर जो है अपना गुजर बसर करने का काम करती है। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मांग है पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार से कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी आर्थिक मदद की जाए। इस मामले पे तमाम चर्चाएं हैं बस्ती में, शहर में कि इस घटना के पीछे कई कारण हैं कि भाई मजदूरों का सही आवास ना होना, शौचालय आदि की व्यवस्था ना होना, बस्तियों में शराब नशाखोरी की प्रवृत्ति, जुआ का प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, इस बस्तियों में पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा के उपाय, पुख्ता बंदोबस्त, गश्त करना, इन चीज़ों का ना होना, ये सभी कारण लोग चिन्हित करते हैं। आप क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं नगर निगम की नाकामी को साबित करता है। एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान के नारे लगाते हैं, टीवी चैनल और मीडिया पर अंधाधुंध देश की जनता का पैसा जो है ख़राब करने का काम करते हैं। किसी भी कॉलोनी गांव में चले जाएं, कहीं शौचालय नहीं है। अगर सही रूप से शौचालय बना दिए जाएं, उनमें पानी और सफाई की व्यवस्था की जाए, तो जो माताएं बहनें जिनको शौच के लिए इस तरह के लिए बाहर जाना पड़ता है और इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं, तो घटनाओं पर अंकुश लगेगा। और शहर में नशा का इतना जो है व्यापार बढ़ा हुआ है, उस पर भी प्रशासन को जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर भी अंकुश लगाना चाहिए, ताकि जो देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन नशे की तरफ ना जाकर देश में उन्नति और तरक्की के लिए अपना उज्जवल भविष्य बनाने का काम करें। दिया है कि भाई जहाँ तक भी मेरी अपनी कोशिश है, जहाँ तक मेरा कोई फ़र्ज़ है, आप मेरे को बताइए। जहाँ आप मेरे लायक कोई सेवा है, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूँ। तो बाकी चीज़ें बताइए। शौचालय का अभाव था, उत्तम आवास व्यवस्था नहीं थी, लोग रेलवे लाइन के पार शौच जाते हैं। मोदी जी कहते हैं शौच मुक्त हो गया है पूरा भारत और 22 तक सबको आवास मिलेगा। पुलिस का व्यवहार ये रहा है कि दोषी को पकड़ना तो दूर, बस्ती वालों का ही टॉर्चर कर रहे हैं। इन सारी बातों पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी हमारी सरकार की कमी है। जो भी हमारे इस देश में अब सरकार है, नीचे से ऊपर तक डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में सरकार बीजेपी है, ऊपर सेंटर में सरकार बीजेपी की है। तो क्या उनको नहीं दिख रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे जो आज एक चीज़ फिर मेरे को दोबारा से ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस टाइम वोट मांगने के लिए वो आते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कराएंगे, हम तुम्हारे लिए वो करवा देंगे, तुम्हारा ये बनवा देंगे, क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है, उसके ऊपर किसी की नज़र गई? किसी की नज़र गई? अगर ये नज़र गई होती, अगर ये वहाँ से इसका समस्या का समाधान करवा देते, तो आज हमारे साथ ये घटना होती क्या? ये चंद्रिका समुदाय भवन को मैंने जब मेरी मिसेस सचिवालय जो पहले पार्षद बनी थी, तो मैंने आपको इसमें एक आश्वासन दिया था कि मैं इसको एक सही ढंग से बनवाने का कोशिश करूँगा, लेकिन उस टाइम ये कुछ सही था। और दूसरी बात क्या था, उस टाइम रेलवे का भी एक हमारे ऊपर जोर आया हुआ था। तो मैंने उस टाइम अपनी झुग्गियों को बचाने के लिए अपना इतना प्रयास किया, जो वो मतलब कि 62 फुट ले रहे थे। मूलचंद शर्मा जी परिजनों से मिले, 1 लाख रुपए की घोषणा करी और अभी तक वो रकम का कोई अता पता नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मूलचंद शर्मा जाने, ये वो उनकी अपने मूलचंद शर्मा कोई व्यक्ति नहीं है, मंत्री हैं। मंत्री जी हैं, तो वो उन्होंने बोला है, तो उनको चाहिए ना कि 1 लाख रुपए से क्या, हमें तो 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। नहीं, जो उन्होंने बोला उस पे भी वो नहीं खरे उतरे, इस पे क्या कहेंगे? तो ये तो देखिए वो जानेंगे भैया इसके बारे में। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगा। और आज की जो महापंचायत जो बुलाई गई थी, इस पंचायत में तमाम जो न्यायप्रिय जो साथी हैं, न्यायप्रिय जो संगठन हैं और कुछ समाज के शुभचिंतक जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं, तो आज सभी लोग आए और आकर के शासन प्रशासन की जो खामियां थी, जो काफ़ी सारी जो जिस तरीके से आज़ाद नगर के अंदर घर घर जा कर के जो
बहुत गरीब मजदूर हैं, उनको किस तरीके से सताया जा रहा है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी, इनके ऊपर सभी लोगों ने बात रखी है। और एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि आगे एक कमेटी बनाई जाए। और कमेटी की क्यों ज़रूरत पड़ी है? कमेटी की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि अभी तक सिर्फ लारे लप्पे के सिवाय प्रशासन इधर हरियाणा पुलिस के पास जाते हैं तो वो रेलवे पुलिस को भेज देती है, रेलवे पुलिस के पास जाते हैं तो कह रही जी 4 टीम बना रखी है, 3 टीम बना रखी है। भाई जब इतना लंबा समय हो चुका है, अब आप टीम खेलना बंद करें। असली जो आरोपी है उनको आप गिरफ्तार करें और बताएं। लेकिन इस तरीके से मतलब निर्दोष लोगों को पकड़ के उनके कपड़े उतरवा करके और इस तरीके की घिनौनी हरकत करके मतलब आप डराना चाह रहे हो क्या? ये मजदूर लोग हैं और मजदूर कभी भी इस देश का ताकतवर है, लेकिन आप उसको डरा तो सकते हो लेकिन पराजित नहीं करा सकते, मतलब आप उसको दबा नहीं सकते इतना। तो इसीलिए आज जितने भी जो संगठन के लोग आए हैं सबने अपनी बात रखी है और बात में महापंचायत के बाद में एक कमेटी का गठन हो चुका है। वो अभी 1-2 दिन के अंदर उसकी बात सामने आ जाएगी। और फिर जैसे कि कुछ साथियों का था कि पुलिस कमिश्नर से मिला जाए या बीके के ऊपर कोई बड़ा एक आंदोलन किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये 1 दिन का धरना, 1 दिन का प्रदर्शन, ज्ञापन, मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इस घटना को लेकर के इस सरकार की नाक पे जूं नहीं रह रही है, कान पे जूं नहीं रह रही है, क्योंकि जब तक हम इसका परमानेंटली पड़ाव नहीं डालेंगे, चाहे बीके चौक इसका केंद्र बिंदु बनाया जाए, चाहे मिनी सेक्टर 8 बनाया जाए, डीसी का कार्यालय, जब तक परमानेंटली पड़ाव डाल करके और पीड़ित परिवार को वहाँ बैठा करके इन्होंने जो घिनौना जो हरकतें कर रही है, ये आप जैसे साथियों के माध्यम से प्रदेश में भी जाएगी बातें और प्रदेश से बाहर भी जाएंगी, ताकि आप किस तरीके से जब इतना लंबा समय हो जाता है, पहले आपने एक बहाना ढूंढा कि 15 अगस्त है, फिर आपने बहाना ढूंढा कि प्रधानमंत्री का दौरा है, तो भैया इसमें आम जनमानस क्या करेगा? ये बहुत निंदनीय घटना है और ये तमाम इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इसका हम लोग लगातार विरोध करते आए हैं और इसी तरीके से हम आगे भी, जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलता है, चाहे इसके लिए बिटिया के जो आरोपी हैं, अगर पुलिस प्रशासन, पुलिस कमिश्नर अगर उनको नहीं पकड़ सकता तो आज जो 500, 400, 700 जो लोग आए थे इनको FIR करें और इनको जेल में डालने का काम कर दो। आप कर क्या रहे हैं? मतलब कमाल है, जो अपराधी खुले में घूम रहा है और जो इस बेटी को न्याय दिलाने की बात करते हैं उनको आप डराने का काम करते हो। तो ऐसा इस देश में नहीं चलेगा, ना इस प्रदेश में चलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आश्वासन एक SSO का ट्रांसफ़र करके आप ये कह रहे हो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया, उसको सस्पेंड करना चाहिए था। हमने देखा था जब हम 16 तारीख को ज्ञापन देने की बात कर रहे थे, वही SSO ये कह रहा था मेरी बात सुन लो। भाई आपकी क्या बात सुने हम? आपकी कोई बात है ही नहीं। आप उल्टा हम हमारी बात रखने के लिए DC के पास अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और आप उल्टा हमारे को हरासमेंट कर रहे हो। तो ये इस तरह की जो इन्हें छोटी छोटी हरकतें करके हमारे को जो डराने का काम कर रहे हैं, इससे अच्छा होगा यहाँ के पुलिस कमिश्नर का, DCP साहब का और जो नया SSO आया है, आप तुरंत आरोपियों को गहराई तक जा करके जांच करके उनको पकड़ें। और अन्यथा इसी महापंचायत के अंदर एक फैसला आया है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए CBI जांच की मांग पंचायत में भी हुई है। अगर शर्मदार मुख्यमंत्री है तो इस बात को ध्यान से सुने
और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। धन्यवाद। लाख रुपए का इनाम रख दिया, सवाल इनाम का नहीं है। अभी कई घटनाएं, सब हत्याएं होती हैं। हमारे हरियाणा की एक महिला गोवा में उनकी हत्या हो जाती है, उस पर हमारे देश के तमाम लोग चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे चलाया जा रहा है कि उस पर 2 दिन हो गया जी, 4 दिन हो गया, क्या करना चाहिए? सोनाली फोगाट जी की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा था। ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनके बारे में सीबीआई की जांच की सिफारिश होने लगती है राष्ट्रीय चैनलों पे। यहाँ झोपड़पट्टी में एक वो बच्ची 11 साल की मर जाती है जिसका पिता नहीं है, वो हाँ, वो गरीब है। उसकी माँ 7,000 रुपये में एक कारखाने के अंदर नौकरी करके अपनी बच्ची को पाल रही थी, और शौचालय नहीं है उसके घर में, रेंट पे रहती है झोपड़पट्टी में। और जब वो लाइन पे जाती है रेलवे ट्रैक पे शौच के लिए, तो उसके साथ हत्या भी होती है और रेप होता है। और हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने देखा आंखों से उस बच्ची की निर्मम हत्या को, कलेजा फटता है। उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, वो दिल्ली का जो है केस याद आ जाता है, निर्भया वाला। तो साथ मैं बताऊं आपको, ये पंचायत हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि पंच यहाँ के लोग तय करें, सम्मानित लोग तय करें कि इस बच्ची को न्याय कैसे